प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर कहता है कि अगर उसकी इच्छा हो, उसकी युक्ति हो, उसकी मर्जी हो, उसकी चाहत हो, उसकी सोच में हो, तो वो ऐसा कुछ कर सकता है जो मनुष्य कभी सोच ही नहीं सकता। वो आकाश और धरती का मेल करा सकता है, या धरती को आकाश में जाकर लटका सकता है अलग तरीके से। वैसे तो पहले ही लटकी हुई है, लेकिन मेल करा सकता है वो, या आकाश को धरती पर ला सकता है। वो उसके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ और वचन पढ़ने प्रचार करने साड़ा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर की सोच मनुष्यों की सोच में धरती आकाश का अंतर है। ये हम बहुत बार बता चुके हैं, बल्कि लाखों पास्टर इस बात को बताते हैं, लेकिन कान कोई नहीं धरता इस बात पर। फिर ऐसे ही हाथ उठाए हैं, प्रभु ये आसमान हमारी गोद में डाल दे, ये तारे हमारे हैं हमको दे दे, ये चांद हमारा है हमको दे दे। अरे भाई, इसको रखोगे कहाँ? कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास, तो अपनी सोच को रखने के लिए जगह नहीं। उसको भी बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। प्रभु के साथ वो जब टच करती है, वो लात मार के नीचे फेंक देता है। जब वो कुछ करना चाहे तो मनुष्य उसे रोक नहीं सकता, उसे कुछ भी पूछ नहीं सकता। अब सुनिए, मनुष्य और परमेश्वर दोनों एक हैं, ये बात मानने वाली है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से, जो मिट्टी उसने अपने हाथों से बनाई थी, अपने वचन से बनाई थी, उसी मिट्टी से मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में, यानी कि अपने जैसा बनाया था, इसलिए एक हो गए और उसे अपना बेटा कहा। ये एक मूर्त थी जिसमें प्राण फूंक कर उसने चलने फिरने लायक बना दिया और अपना मंदिर कह दिया। हालेलुया। लेकिन ये मंदिर जब ज्यादा भर जाता है आशीषों से, तब इसका मन फूल उठता है। इसका दिमाग परमेश्वर से भी ऊपर जाने की कोशिश करता है। जैसे वो जानते हैं ना, शैतान जो चाहता था कि परमेश्वर के भी ऊपर जाकर अपना सिंहासन बनाए, वो धरती के नीचे फेंका गया। ये ज्यादा चढ़ावा और प्रतिष्ठा पाकर ऐसा शुरू हो जाता है कि ढलना शुरू हो जाता है, बढ़ना नहीं शुरू होता, ये ढलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये उम्र के हिसाब से परमेश्वर की मर्जी है। वो जानता है कि अगर इसको उम्र लंबी दे दी तो ये मरेगा नहीं, और इसका दिमाग
परमेश्वर से ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। इसलिए इसको मिट्टी में दबा दो। ये घर ये ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, जैसे मनुष्य अपना घर बनाता है और वो आंधी तूफान में या भूचाल में या भूकंप में, अर्थक्वेक में या बाढ़ में गिर जाते हैं, बह जाते हैं, नाश हो जाते हैं। फिर मनुष्य मकान खड़ा करता है, लेकिन वो नए सिरे से बनता है। पुराना मकान दोबारा नहीं बनता, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कांट छांट मनुष्य कर लेता है। परमेश्वर भी मनुष्य को एक ही बार बनाता है, दोबारा नहीं बनाता। इस बात को हर ग्रंथ में आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जब यह घर गिर जाए, ये घर जहां परमेश्वर रहता है, तो इसका दोबारा बनाना नामुमकिन है। परमेश्वर ने भी अपने जो भवन बनाए थे, जहां इन्होंने हर पाप कर दिया था, बुराई कर दी थी, उसने आग में जलवा दिए थे। हालेलुया। लेकिन उसकी मर्जी हो तो वो उसको दोबारा खड़ा कर सकता है। अब वो समय आने वाला है। अब देखिए, ये लोग अपने लिए नया घर बना देते हैं, लेकिन जिस घर को यहोवा ना बनाए, वो घर कभी टिकता नहीं है। ये घर यहोवा ने इसीलिए बनाए हैं कि चिरस्थायी बने रहें। कब तक? जब तक इनमें वचन का पेट्रोल चलता रहेगा, तेल चलता रहेगा, आग लगी रहेगी वचन की, ये घर बना रहेगा। जिस दिन तेल खत्म हो गया, आग बुझ गई, उन 5 कुंवारियों की तरह जिनकी मशाले में तेल खत्म हो गया, बुझ गई और बेचारी बाहर रह गई, और जिनके पास तेल था वो परमेश्वर के साथ उसके घर में चली गई। ये लोग अपनी संपत्ति की, अपनी शारीरिक ताकत की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, अपने रुतबे की, लेकिन परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर से हिजकिय्याह ने प्रार्थना की थी, उसके पीठ पर एक फोड़ा था जिसके कारण वो मरने पर था। परमेश्वर ने भी कह दिया कि अब तू मर जाएगा, लेकिन उसने जीवन के लिए रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं कितना घंटे रोया होगा। हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन के लिए रोएं, उसको पाने की उम्मीद में रोएं, लेकिन यहां वो अपने जीवन को हिजकिय्याह राजा पाने के लिए रोता रहा। उसको परमेश्वर ने 15 साल की उम्र दे दी, जा ऐश कर। लेकिन उसका ये अर्थ था कि वो इस बात की महिमा करे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की, ताड़ना नहीं, परीक्षा की। ताड़ना फोड़े के समय हुई थी। उसने उसके घर में बेबीलोन से कुछ मेहमान भेज दिए कि ये क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या उनसे बातें करता है। तब राजा हिजकिय्याह, जिसका मन फूला हुआ था, वो 15 वर्ष उम्र मिल गई, वो फिर से ताकतवर हो गया है। वो अपने घराने में सबसे अच्छा बन गया है। उसने अपना सारा कुछ उन मेहमानों को दिखा दिया। ये परमेश्वर को बहुत बुरा लगा कि इसने उसकी महिमा की बजाय अपनी महिमा की है। हालेलुया। और उसका क्रोध पर भड़क उठा। उसने उसका घर गिराने के लिए उस पर ताड़ना दी। आप इन वचनों को पढ़िए कि परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया था कि तेरी आयु बढ़ जाएगी। ये चिन्ह हमको भी एक बार मिला था। हमारे ऊपर बिना वजह, बिना लिए लाखों का कर्जा आ गया, सिर्फ एक गवाही देने से कि हाँ भी मेरे सामने इसने इसको पैसे दिए हैं। बस हमने परमेश्वर से बहुत रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। तब पितर आत्मा जी ने अपना पवित्र शास्त्र सामने रखकर अपनी बेटी को वचन दिखाया कि भजन संहिता 143 को पढ़ो। ये परमेश्वर की इस समय की प्रार्थना है जो हमें जरूरत है। हमने पढ़ी, हम चुप हो गए, फिर हम रोए, चीखे चिल्लाए कि प्रभु हमारा कोई जरिया बना।
इनकार नहीं करते, हम देंगे पैसे। तब परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमें हग्गई 2:19 वचन मिला कि मैं तुमको आशीष आशीष देता रहूंगा। हमारा कर्जा 3 साल में उतर गया। हम एक टाइपिस्ट हैं, हाथों से कमाकर रोटी खाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। अब इस वचन को पढ़िए जो हिजकिय्याह के साथ बीता। दूसरा इतिहास 32 अध्याय उसकी 24 और 25वें आयत में। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। यहूदा एक कौम है, यरूशलेम एक राज्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने सब पर अपना क्रोध, यानी कि एक की वजह से सबको दुख उठाना पड़ता है, जो भी आपके साथ में कनेक्टेड होते हैं। अब और बात बताएं कि परमेश्वर बिना कुछ किए कर सकता है, बिना युद्ध लड़े जीत दिलवा सकता है। ये भी बात परमेश्वर की मर्जी से है, ये भी इसी राजा से भी ताल्लुक रखती है। हो सकता है हमने पहले आपको बताई हो, लेकिन जितनी बार बोलोगे परमेश्वर का वचन, उतनी बार वो नई आस्था देगा आपको। हालेलुया। सुनिए, राजा हिजकिय्याह दाऊद के वंश से था और यहूदा गोत्र में थे, और यहूदा पर यानी कि राज्य करता था। यहूदा राज्य पर उसे नाश करने के लिए एक समर्थी राजा सन्हेरीब, वैसे तो उसको परमेश्वर ने ही भेजा था, क्योंकि हमने पहले बताया कि उसका क्रोध इन पर भड़का था। और उसने पता नहीं 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष उसके चारों तरफ घेरा बांधा, लेकिन मारा किसी को नहीं, एक तीर भी नहीं चलाया। इसका रसद पानी बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। इसके राज्य में अकाल पड़ गया। ये हम बता चुके हैं कि माएँ अपने बच्चों को दूध पिए, बच्चों को काट कर पका कर खाने लगी थी। कितना घिनौना समय आया था एक राजा की छोटी सी भूल के कारण। और सन्हेरीब जो एक नगर दूसरे नगर तीसरे नगर से प्लान करता आया, सबको नाश करता आया। वो कहता था कि सारे देवता उसके अधीन हैं। इसको देवताओं को उसने सच कहा था, क्योंकि देवता कोई है ही नहीं। तब उसने परमेश्वर यहोवा को भी बुरा भला कह दिया कि यहोवा क्या है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। कितना घमंड उस पर आ गया था। हमने पहले बताया कि मन फूल उठता है जब समर्थ आ जाती है, ताकत आ जाती है। आज भी ऐसा ही होता है। पास्टर लोगों के पीछे 1000 चेले हो जाएं, पास्टरों के चेले, यीशु के चेले नहीं, तो वो अपने आप को राजा हिजकिय्याह बनाने की कोशिश करता है। उसको याद रखिए कि ऐसा हाल परमेश्वर की ओर से ना हो, इसलिए अपनी जगह पर चौकस और चेतन रहो। उसने चारों तरफ से राजा हिजकिय्याह यानी कि यहूदा के नगर को घेर कर अकाल की स्थिति पैदा कर दी। पानी खत्म हो गया। लोग कबूतरों की बीट खरीद कर खाते थे। गधे का सिर जो किसी काम नहीं आता, उसको भी वो खरीद कर खा जाते थे। सब जानवर खत्म होने शुरू हो गए थे। तब राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। क्यों की थी? क्योंकि उसको मालूम था कि ये शरीर जाने वाला है और उसके साथ सारा यहूदा नगर भी चला जाएगा। और वो बाहर बैठा हुआ इनका दुश्मन, बैरी, प्रतिद्वंदी जो समर्थी था, जिसके पास लाखों की सेना थी, और वो बैठा आराम से
खा पी रहा था बाहर, उसके पास इतनी रसद थी। हालेलुया। और उसने परमेश्वर के विरोध में बातें शुरू कर दी कि यहोवा कौन है, यहोवा क्या कर सकता है, यहोवा हम देवताओं को भी हरा सकते हैं, यहोवा क्या देवता है हम इसको नहीं जानते। बड़ी बड़ी बातें उसने कही होंगी, हमें तो इतनी समझ नहीं है कि इसकी बातों को कैसे बोलना है। सुनिए, ये लोग यहूदा के लोगों की आंखों के सामने ऐश करते थे और वो लोग अकाल में भूखमरी से मर रहे थे। जब सामने बच्चे मरते हैं भूख से, तब मनुष्य का मन परमेश्वर के दूर हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि अगर मरना ही है तो इसके सामने क्यों मरें, हमारी कोई सहायता नहीं करता। सहायता वो तब करेगा ना जब आपने उसके आगे अपने आप को न्यौछावर किया हो, दे दिया हो अपने आप को, उसके वचनों को अपने हृदय में रखा हो, तब परमेश्वर मदद करता है। और ये बात हिजकिय्याह को तब याद आई थी जब चारों तरफ से उसका नाश होने का समय आ गया था, परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला था। लेकिन क्रोध परमेश्वर का इस पर नहीं आया। किस पर आया? जो बाहर बैठा हुआ चारों तरफ से घेर कर, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसने कहा कि ये जो मनुष्य, ये जो राजा, ये मिट्टी का बना हुआ परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहा है, उसके विरोध में बड़ी बड़ी घमंड की बातें करता है। वो कहता है इसको ऐसी सजा मिलेगी कि ये एक तीर भी छोड़ने नहीं पाएगा। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि वो इसकी नाक में नकेल डालकर, लगाम लगाकर इसको इसी के राज्य में वापस ले जाएगा और ये कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी हर बात को सुना था। क्योंकि परमेश्वर सबकी बात सुनता है, बुरा हो अच्छा हो, जो आप बोलोगे उसके स्वर्गदूत आपके पास माइक लेकर खड़े हैं। ध्यान रखिएगा, वो सारी बात परमेश्वर के भवन में लिखी जाती है। फटाफट फटाफट कंप्यूटर चल रहे हैं अपने आप कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, सब कुछ वहां कंप्यूटर से बढ़ता जा रहा है। तब उसने, यहोवा ने कहा कि इसने जो बुड़बुड़ाया है, परमेश्वर को ही ललकार दिया है, उस पर ही अपना क्रोध भड़का दिया है, इसलिए नकेल डालकर तुझे अपने राज्य में वापस ले जाएगा। जिस मार्ग से वो आया है उसी रास्ते से वापस जाएगा और वहीं जाकर मरेगा। इन वचनों को आप पढ़कर देखिए। लेकिन उसके साथ में परमेश्वर ने अपना एक स्वर्गदूत धरती पर भेजा था और उस राजा सन्हेरीब के 1,85,000 लोग एक रात में बिना युद्ध लड़े ही मर गए, मार दिए गए, काट दिए गए। चारों तरफ लाश ही लाश थी। लेकिन वचन क्या था, हम उसको पढ़कर सुनाते हैं कि राजा जो परमेश्वर के विरोध में बोलता था, अब परमेश्वर ने उसको क्या किया, कहा कि मैं इसकी नाक में नकेल डाल कर ले जाऊंगा। यहाँ नाक में जिसके जानवर के डाल दो वो हमेशा आपके पीछे पीछे रह सकता है। यहाँ बहुत तकलीफ होती है, लेकिन परमेश्वर की जो नकेल होती है वो दिखाई नहीं देती। मनुष्य अपने आप ही उस तरफ चलना शुरू हो जाता है। पढ़िए दूसरा राजा 19 अध्याय उसकी 26 से 28 आयत तक। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया, वह विस्मित और लज्जित हुए। वह मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और ये भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं,
मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। ये घास फूस की बातें जो है हिजकिय्याह के लोगों के लिए हैं, जो मुरझा चुके हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, भूख से बेहाल हैं, यानी कि उनके जानवरों तक के लिए चारा नहीं था, पानी पीने के लिए नहीं था। आज भी हर पास्टर को, हर भविष्यवक्ता को, हर प्रचारक को, हर चरवाहे को परमेश्वर की बात के फूलना नहीं, घमंड नहीं करना, ये नहीं कहना कि ये दुआ मैंने की और ये अच्छा हो गया। कभी मत से ऐसी शब्द अपने मुंह से मत बोलना। ये कहना है कि ये हमने दुआ की और परमेश्वर के बेटे जीसस के नाम से इसको चंगाई मिली। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।